जी। हेल्थ रिलेटेड आज ही हमारा जो टॉपिक होगा ये फाइनेंस रिलेटेड होगा। ठीक है, फाइनेंस का अ, लगभग 20 सूत्र हम अ, लिखेंगे नोट पर। ठीक है, हम्म तो थोड़ा सा हम हेल्थ ऊपर डिस्कशन करेंगे। हेल्थ रिलेटेड इशू होता है तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? हम्म तो इस टाइप का फाइंड आउट हम कर सकते हैं। लग्नेश बा लग्न का स्वामी और लग्न और सूर्य, ये हम्म तीनों जब पीड़ित हो जाएंगे, एक व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड इश्यू आएगा। हम्म ठीक है, पीड़ित कैसे होता है? पीड़ित होता है अ, जब जब ग्रह नीच राशि में चला जाए, हम्म जब ग्रह शत्रु राशि में चला जाए, हम्म जब पाप 6 8 12 में चला जाए, हम्म षडबल में जब दुर्बल रहते हैं, हम्म बालादि अवस्था में, बालादि हम्म जो पंच अवस्था में, बालक, मृत और कुमार और वृद्ध, हम्म ये दिन दोनों अवस्था में जब चला जाए तो थोड़ा सा कम हो रहेगा हम्म बल। तो हाँ, आप कह सकते हैं शत्रु राशि में, नीच राशि में, तो पाप ग्रह का दृष्टि में। हम्म ठीक है, और नवांश में जब नीचो माने नीच राशि में चला जाएंगे तो ग्रह पीड़ित होगा, तो पाप कर्तरी दोष में पीड़ित होगा। समझ पा रहे हैं सर? जी। तो देखिए, लग्नेश, आप फ्रेंडशिप टेबल निकाल लीजिए। फ्रेंडशिप टेबल, मैंने एक हम्म फ्रेंडशिप टेबल आपको दिया था। हम्म फ्रेंडशिप टेबल निकाल लीजिए। मुझे बताइए, लग्नेश मंगल, लग्नेश मंगल कौन सा नीच राशि में, माने कौन सा राशि में जाएंगे तो नीच हो जाएगा? एक मिनट सर, मैं रिंकू मैम, कौन सा राशि में जाएंगे तो नीच हो जाएगा मंगल? हैं कागज फोल्डर च होने देखे। हेलो हाँ जी, हाँ जी सर। रिंकू मैम, जी सर। कौन सा राशि में मंगल चला जाए तो नीच हो जाएगा? प्रैक्टिस नहीं करते हैं? जो मैंने मनीषा मैम हो गए, आप अशोक सर, आप रिंकू मैम, तीनों के तीनों प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कैसे करेंगे एस्ट्रोलॉजी? प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना ज्यादातर प्रैक्टिस करेंगे आप। रिंकू मैम, आपके पास है ना बुक? जो नोट जी जो सर। नोट नोट सब माने जो नोट आपने लिखा है से नोट है ना? सर नोट तो है, पहले वाला ही है सर। इधर जब से आई हूँ ना तो उसका रिवीजन नहीं हो पाया है। अच्छा, पहला वाला मतलब बेसिक का? हाँ बेसिक है। हाँ, बेसिक से नीच राशि, मंगल का नीच राशि कौन सा होता है? सर देखना पड़ेगा। हाँ, देख देख लीजिए एक बार। नहीं, मैं कोशिश करके आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा मेरा। सर सर अब प्रैक्टिस में गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं कल रिटर्न हो रही हूँ ना, तो इधर का हम्म झंझट ही खत्म हो जाएगा। वहां थी ना, हाँ, हम्म तो पढ़ाई हो जाती थी। जी। सर प्रैक्टिस अब करते हैं, याद मुंह जबानी हमें याद नहीं रहता, इसकी पता कोई बताया है वो। ये नहीं, हम पढ़ते हैं, हर चीज को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन याद ये नहीं एक रहता यार। काम करे सर, एक काम इसकी करे, आप हाँ, कैसे याद रहेगा मैं बता रहा हूँ। हाँ ये दिक्कत है जो सर भी हमें बस। नोट आपने लिखा है, हाँ। रात में सिर के नीचे रख के सो जाए। अच्छा ठीक जी। है, आपको बिल्कुल सब कुछ याद हो जाएगा। जो जो हम लिखते हैं नोट्स आपके, है ना? हाँ, रात में थोड़ा पढ़ेंगे हाँ और हाँ। सिर के नीचे रख कर सो जाए। यही सर सबसे बड़ी दिक्कत, हर चीज पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, मार्क भी करते हैं, लेकिन वो कहाँ बस
याद रहने दोबारा की दिक्कत है। दूसरा याद करने के लिए सरल उपाय क्या है? एक काम करें, एक आर्टिकल पढ़ेंगे, खाता जी, माने बिल्कुल नोट को बंद कर देंगे हाँ। और दोबारा माने लिखेंगे। 10-10 बार लिख लीजिए, आपको हम्म बिल्कुल याद हो जाएगा। बिल्कुल हम्म नहीं हम्म देखकर नहीं देखकर लिखना चाहिए। हम्म देखकर लिखेंगे तो क्या मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। हम्म। एक बार आर्टिकल को पढ़ लीजिए फर्स्ट, कॉपी को बंद कर दीजिए, बिल्कुल 10-10 बार लिख लीजिए। यदि आपके पास एक माने ब्लैक बोर्ड है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। ब्लैक बोर्ड पे क्या करें सर, ले लेते हैं हम। हाँ, ब्लैक बोर्ड यदि ले लेंगे, क्या करेंगे, कॉपी को एक बार माने पढ़ लेंगे, जी ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड और मार्कर के ऊपर आप लिख लेंगे, जी। आपको ज्यादातर हाँ, याद हो जाएगा। बार बार मिटाएंगे, बार बार लिखेंगे। हम्म, ठीक है सर, समझ गए। हम्म, हम्म। और ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें याद रहने चाहिए, जैसे हम्म, भाव के कर्वे तत्व, अपने राशियों के नाम हो गए, उच्च होगी, नीच होगी, फ्रेंडशिप टेबल, ये याद होना ही चाहिए। इसके हम्म, बगैर प्रेडिक्शन नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएंगे। ये तो जो हम समझ रहे हैं सर। क्या लेकिन कस्टमर को आगे माने बैठा कर आप देखेंगे हम क्या बुक नोट थोड़ी में देगा। हाँ, लिखा है? बिल्कुल सही गल है, बिल्कुल सही। वो तो है सर। कस्टमर क्या सोचेंगे आपके बारे में? ये तो बात सही है सर। बस यही हमारी है सबसे बड़ी कमजोरी, इसका हाल निकल जाए ना। हम्म, आपके जितनी रिकॉर्डिंग आपने शॉर्ट कोर्सेज कराए हैं, एक एक हम्म, लफ्ज मैंने लिखा है, एक एक रोक रोक के, रो रो के 3 3 घंटे मैंने एक एक रिकॉर्डिंग लिखवाई। ओके, ओके। बस याद होने में दिक्कत है, बस और कुछ नहीं है सर। नहीं, याद होना चाहिए ना सर। हाँ, आज याद होना देखिए, चाहिए। आज जो सूत्र मैंने आपको बताएंगे, इसको भी से लागू करते हैं सूत्र आपको हाँ। मिलेगा लघु पराशरी में, ठीक है? हम्म लघु पराशरी का 20 श्लोक आपको मैंने बताएंगे। हम्म फाइनेंस बा धन संबंधित, आप कह सकते हैं धन धन योग, ठीक है? हम्म धन योग के बारे में हम बताएंगे। तो फर्स्ट लिख लीजिए। हम्म। फर्स्ट हम पीड़ित कैसे कहेंगे, मैंने कौन से मैंने एक ग्रह पीड़ित कैसे होगा? सर, एक तो वो नीच राशि में हो। फर्स्ट एक पॉइंट, ठीक है। और नीच राशि में हो। हम्म, दूसरा होगा, पीड़ दूसरा होगा, नीच ग्रह की ज्योति हो सर, फिर भी पीड़ित हो जाएगा। नीच नीच ग्रह के ग्रह। युति में पीड़ित नहीं होगा। नीच ग्रह यदि ग्रह का मित्र होगा तो पीड़ित नहीं होगा। हाँ, अच्छा जी, ठीक शत्रु ठीक है। ग्रह के साथ यदि युति हो, पाप हम्म ग्रह के साथ यदि युति हो, हम्म अंश बल में जब 0 से 6 डिग्री और 25 से 30 डिग्री हो, फिर हम्म 24 से 30 डिग्री हो, तो हम्म भी पीड़ित हो जाएगा। हम्म हम्म हम्म, हम्म। तो तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ दृष्टि से भी पॉइंट हो क्या जाएगा होगा? सर। दृष्टि हाँ? से भी होएगा ना, दृष्टि से दृष्टि से, पाप ग्रह का दृष्टि से भी पीड़ित होगा। पीड़ित हो जाएगा। हाँ जी। अष्टम 6, 8, 12 भाव में चला जाए तो भी पीड़ित हो जाएगा। तो भी पीड़ित हो जाएगा। हाँ जी। ये और कौन सा भाव में पीड़ित होगा? नवांश में जब नीच राशि में चला जाए तब भी पीड़ित हो जाएगा। नवांशा तो अभी आपने समझाया नहीं ना, उसके बारे में पता नहीं ना नहीं, कुछ। नहीं, नवांश नवांशा तो अभी अभी आपने नहीं गए। हाँ, वो दूर की बात है अभी। हाँ, बहुत ज्यादा कारण कॉम्प्लिकेटेड बात होता है तो वर्ग चक्र, हाँ हाँ जी जी सर। वर्ग चक्र को प्रिडिक्शन करना इतना सहज नहीं होगा। सहज नहीं हो। ठीक है, जी ठीक सर। है। तो एक एक ग्रह बलवान कैसे जानेंगे? बलवान है एक सर, ग्रह इसका उल्ट बलवान हो कैसे गया। जानेंगे? विपरीत बना दीजिए। स्वय राशि में हो, मित्र राशि स्व में हो, राशि में हो, उच्च राशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि मित्र में हो। राशि में हो, मेरा ख्याल है मूल शुभ त्रिकोण ग्रह में हो के तो भी हो जाना। शुभ ग्रह के दृष्टि में हो, दृष्टि में हो, क्यों केंद्र त्रिकोण में हो। केंद्र त्रिकोण में हो, मूल में है, मूल त्रिकोण में हो, फिर भी हो जाएगा ना। हाँ, मूल त्रिकोण भी हो, चले मूल जी। मूल त्रिकोण भी यदि माने मूल त्रिकोण राशि में जब चला जाए तो भी हम्म माने बलवान होगा। बलवान होगा। ठीक है। और शुभ ग्रह के दृष्टि में हो तो बलवान भी होगा। जी। तो ग्रह पीड़ित कैसे होता है, बलवान कैसे होता है, आप समझ पाए ना? जी बिल्कुल जी। ये जानेंगे तो हेल्थ रिलेटेड इश्यू के ऊपर इतना सूत्र आपको प्रैक्टिस करना नहीं चाहिए। तो हम्म क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? लॉगनेस
सूर्य हम्म और लग्न। हम्म फर्स्ट हाउस लग्न का स्वामी और सूर्य, ये तीनों का तीनों जब पीड़ित हो जाएंगे, आप कहेंगे ज्यादातर शारीरिक अस्वस्थ रहेगा। हम्म ठीक है। ठीक। नचेत यदि बलवान हो तो शारीरिक अस्वस्थ कम रहेगा, व शारीरिक अस्वस्थ बिल्कुल नहीं रहे। हम्म ठीक है। जी। दोबारा जब माने काल पुरुष का अंग अंग में हम पेट कहाँ से माने कौन सा भाव को पेट का माने कहेंगे? स्टोमक। काल पुरुष के अंग में मेरा तुला राशि नहीं आएगी सर? नहीं नहीं, तुला राशि तो नहीं है, मैं भाव के लिए भाव का बातें कर रहा हूँ। उस देखिए, भाव काल पुरुष का अंग फर्स्ट हाउस सिर होता है, सेवंथ नहीं। दूसरा भाव मुख होता है, तीसरा भाव कान और बाजू होता है। ठीक है। शोल्डर एंड हैंड्स, ये थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस कान का होता है। दूसरा भाव आँख के माने हमारा जो आँख का होता है, तो आई को क्या कहते हैं हिंदी में? आंख ही कहते हैं सर, आंख। ओके ओके। सेवंथ नहीं नेत्र बनेगा सर? कहते हैं सेवंथ, सर। सेवंथ। देखिए, चौथे भाव होता है। चौथे भाव क्या होता है? हमारा चेस्ट का होता है। हम्म ठीक है। तो पंचम भाव होता है स्टोमक का होता है। पंचम होता है स्टमक का जी। हाँ, पंचम होता है स्टोमक। हम्म षष्ठ भाव होता है कटी। आप हम्म क्या कहते हैं, अंटा को क्या कहते हैं हिंदी में? किसको जी? जो कमर के, सॉरी, हाँ, कमर कमर भी कह सकते हैं हम्म षष्ठ भाव को। ठीक है। हम्म सेवेंथ हाउस प्राइवेट पार्ट। हम्म ठीक है। और इस टाइप का आप भाग बना देंगे तो द्वादश भाव आपका मैंने चरण में पड़ेगा। ठीक है, काल पुरुष का हम्म चरण। हम्म ठीक है। तो बिल्कुल। इस टाइप में देखिए, यदि पाप ग्रह चौथे भाव में होगा तो छाती रिलेटेड व चेस्ट रिलेटेड आपका डिजीज रह जाए मैंने रहेगा। आप कह सकते हैं हम्म हार्ट अटैक मैंने हो जाएगा। हार्ट अटैक के हम्म लिए आपको देखना पड़ेगा, सूर्य को भी देखना पड़ेगा। क्या? सूर्य भी हार्ट का कारक। हम्म ठीक है, चौथे भाव और सूर्य ये दोनों पीड़ित हो जाएंगे तो भी हार्ट हार्ट रिलेटेड डिजीज होगा। हम्म समझ पा रहे हैं ना सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कारक तत्व को ज्यादातर मैंने याद करना चाहिए। कारक जा तत्व आप यदि याद हो जाएगा, और दोनों भाव का कारक तत्व और ग्रह का कारक तत्व ये दोनों यदि याद हो जाएगा, आप पाप ग्रह शुभ ग्रह को धरकर भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कर सकते, बिल्कुल जी। और हम आज प्रेडिक्शन करेंगे व धन योग के बारे में जानेंगे। हम्म ठीक है। जी सर। फर्स्ट धन योग क्या कहते हैं? धन योग कहते हैं फर्स्ट पंचम पंचमेश। पंचमेश समझ पा रहे हैं? पंचमेश पंचम भाव का स्वामी के साथ। पंचम भाव का स्वामी जो राशि बैठी है उसका स्वामी ना जी? हाँ, पंचम भाव पंचम में जो भाव राशि में आए, जो राशि पंचम आए भाव का जो राशि पड़ेगा पंचम उसका भाव में, उसका उसका स्वामी। स्वामी। ठीक है। जी जी जी। पंचम भाव का स्वामी के साथ जब शुभ ग्रह और पाप ग्रह युति बनाते हैं या दृष्टि में संबंधित है, तो हम्म इस ग्रह के दशा में आपको धन मिलेगा। हम्म समझ पा रहे हैं? देखिए, पंचम भाव हो गया पंचम भाव हो गया एग्जाम्पल, पंचम भाव हो गया कर्क राशि। हम्म पंचम में कौन सा आपको क्या होगा? कर्क राशि का स्वामी अर्थात चंद्रमा। हम्म तो चंद्रमा के साथ चंद्रमा के साथ जब मंगल युति बनाएगा, मंगल के हम्म दशा में धन मिलेगा। ये बुद्धि माने बुध माने युति बनाएगा तो भी वो बुध के महादशा में धन मिलेगा। और हम्म गुरु यदि युति बनाएगा या जो ग्रह भी युति बनाएगा, इस ग्रह के दशा में आपको धन मिलेगा। ठीक है। हम्म
और जो ग्रह देखेगा, चंद्रमा का दृष्टि जो ग्रह के ऊपर पड़ेगा, उस ग्रह के दशा में भी आपको धन संपत्ति प्राप्त होगा। समझ पा रहे हैं सर? जी जी। रिंकू मैम, आपका समझ में आ रहा है ये सूत्र? जी ना सर, आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, आ रहा है, मैं लिख रही थी। जो जो सूत्र समझ में नहीं आएंगे आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। ओके। और यदि षष्टेश, अष्टमेश और द्वादशेश के साथ ये सूत्र को मैंने डीपली समझने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है। षष्ठेश, षष्ठ का स्वामी, अष्टमेश अष्टम भाव का स्वामी, द्वादशेश 12वें भाव का स्वामी। ठीक है। ये तीनों स्वामी के साथ जो ग्रह युति या दृष्टि में आएंगे, इस ग्रह के माने साथ भी आपको धन मिलेगा, उस ग्रह का दशा में भी आपको धन मिलेगा। ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, षष्ठ भाव में नहीं, षष्ठ भाव, षष्ठ अष्टम ये द्वादश भाव पर नहीं आएंगे, बाहर बाहर जब युति दृष्टि बनाएंगे तो भी होगा। देखिए षष्ठेश पंचम भाव में बैठा है तो दृष्टि पड़ेगा एकादश भाव में। एकादश में है। तो एकादश भाव पर जो ग्रह होगा, ग्रह का दृष्टि, ग्रह का दशा में भी जातक को धन मिलेगा। यदि पंचम भाव में पंचम, यदि अष्टमेश पंचम भाव में आएंगे और बुध के साथ युति बनाएंगे तो बुध का महादशा में भी आपको धन मिलेगा। लेकिन बुध जब षष्ठ भाव में चला जाए या अष्टम भाव में चला जाए या द्वादश भाव में चला जाए तो धन नहीं मिलेगा। बुध महादशा में ज्यादातर लॉस ही होगा। ये भाव के ऊपर नहीं आना है। कोई भी जो भी ग्रह धन माने अष्टमेश के साथ युति बनाता है, अष्टम भाव का स्वामी के दृष्टि में है, तो जातक धनवान होगा दशा में। मतलब कि बट जो ग्रह षष्ठ अष्टम भाव में आ जाए, इस ग्रह के दशा में आपको लॉस सहना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं सर? जी सर। मुझे एक बार समझाए, क्या आपने अभी तक समझाए? मुझे एक बार बता दीजिए क्या होगा। एकदम तो नहीं बता पाएंगे सर। नहीं, सिंपली सूत्र, ये जो सूत्र मैं बता रहा हूँ ये ओनली फॉर सिंपली सूत्र। एक बार समझने के लिए कोशिश कीजिए। फास्ट सूत्र आपको मैंने अच्छा से आ गया। ठीक है। फास्ट सूत्र क्या था? फास्ट सूत्र ये था, पंचम भाव और नवम भाव का स्वामी के साथ जो ग्रह युति या दृष्टि में संबंध रखेगा, इस ग्रह के महादशा में जातक को धन मिलेगा। ये सूत्र समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ गया जी। पंचम और नवम के साथ दृष्टि से संबंध बनाएगा ना, उसकी भी ज्यादा दशा, उसकी भी महादशा, युति या दृष्टि, ये दोनों के संबंध में जब संबंध बनाएंगे, और दोनों उसकी प्रकार से महादशा में सर फिर महादशा तो बहुत बड़ी होती है, फिर उतने सारा होता रहेगा। नहीं, हम कहेंगे ना अब आप जानते हैं महादशा जी। अब जो भी आप प्रिडिक्शन करेंगे तो प्रिडिक्शन में आएगा अंतर्दशा को समझाएंगे ना हम। तो आप अभी लिख सकते हैं, पंचम या नवम
पंचम भाव का स्वामी या नवम भाव का स्वामी, ये दोनों स्वामी के साथ, पंचम भाव और नवम भाव का स्वामी के साथ जो ग्रह युति में और दृष्टि में दोनों प्रकार में संबंध बनाएंगे, इस ग्रह का महादशा में जातक को ज्यादातर फायदा धन माने फाइनेंस रिलेटेड फायदा आपको मिलेगा। आप इस सूत्र को समझ गए? हाँ जी। दूसरा सूत्र क्या कह रहा है? दूसरा सूत्र कह रहा है षष्ठेश अष्टमेश या द्वादशेश, षष्ठ भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी या द्वादश भाव का स्वामी, ये तीनों स्वामी के साथ जो ग्रह युति या दृष्टि में संबंध बनाएगा, जातक उस ग्रह के महादशा में धनवान होगा। धनवान होगा या नुकसान उठाएगा जी? नहीं, धनवान होगा। 6, 8, 12 के स्वामी के साथ भी? हाँ, 6, 8, 12 के स्वामी के साथ भी धनवान होगा। 5, 9 के साथ भी? एक नियम लागू होता है, उस स्वामी इस जो ग्रह संबंध बनाएगा इसे 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। जो 8 संबंध बनाएगा, अच्छा 6, 8, 12, ओके। 6, 8, 12 के स्वामी तो हो सकता है कहीं और भी बैठे होंगे, वहां उस हाउस में उसकी किसी की जुती बने, समझे? देखिए 6, 8 आप एक काम करें, ए और बी को समझ जाए। ये हो गया अष्टमेश, ठीक है। ये पंचम भाव में मैंने बैठकर बी के साथ संबंध बना रहा है। बी पंचम भाव में युति बनाता है। ए और बी का युति बन गया पंचम भाव में। कोई कुंडली बता दीजिए सर, हम सिंपल बना लेते, उससे जल्दी समझेंगे। ओके, कोई बता दीजिए, हम बना लेंगे। ओके। क्या किस लग्न की बनाए? आप एक काम करें तो कर्क लग्न का कुंडली बना दीजिए। हाँ, ठीक है। तो कर्क लग्न का कुंडली बना दीजिए। अष्टमेश कौन सा हो गया? अष्टमठ हो गया जी, शनि। शनि। नो हाँ। शनि को चौथे भाव में बैठा दीजिए। शनि हो गया। और शनि के साथ आप क्या करेंगे? शनि के साथ गुरु को बैठा दीजिए। हो गया। और शनि का दृष्टि में षष्ठ भाव में बैठा दीजिए सूर्य को। 6 में बैठा दीजिए सूर्य को, हाँ जी। ठीक है। और 10वें भाव में बैठा दीजिए मंगल को। और लग्न में बैठा दीजिए सॉरी, लग्न में चंद्र को बैठा दीजिए। ओके। देखिए सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र कह रहा है षष्ठेश अष्टमेश या द्वादशेश के स्वामी के साथ जो ग्रह दृष्टि या युति में संबंध बनाएगा, उस ग्रह का महादशा में जातक का धनवान होगा, जातक को धन मिलेगा। समझ गए? बिल्कुल जी। लेकिन फॉर्मूला अप्लाई क्या? लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन बा रूल क्या अप्लाई हो रहा है? जो ग्रह दृष्टि में आएगा या संबंध बनाएगा से 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। आप देखिए शनि का युति कहाँ से हो गया? गुरु के साथ। में गुरु की दशा में हो सकता है सर धनवान, क्योंकि के गुरु साथ धनवान हो सकते हैं। 6, 8, 12 में भी नहीं है गुरु, नहीं है तो मैंने गुरु के साथ भी संबंध है, तो गुरु का महादशा में धन मिलेगा। जी। दूसरा हो गया थर्ड दृष्टि पड़ रहा है बुध के ऊपर। थर्ड दृष्टि पड़ रहा है। बुध आपने बैठाया नहीं सर, बुध कहाँ बैठाया? बुध षष्ठ भाव में। षष्ठ में सन बैठाया जी, षष्ठ में। नहीं सॉरी, सन होगा। ठीक है, मैं समझ। सन हो गया षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में जब सन होगा, सन के ऊपर पड़ रहे थर्ड दृष्टि व तृतीय दृष्टि। बिल्कुल जी। तो तृतीय दृष्टि पड़ रहा है तो संबंध बना रहा है शनि संबंध पर कमजोर करेगा जी सन को भी। लेकिन क्या होगा? मैं फॉर्मूला कह रहा है 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए।
6 8 12 तो में नहीं। हाँ, तो सूर्य षष्ठ भाव में, तो फॉर्मूला के अनुरूप आपको क्या लागू होगा? सूर्य का दशा में लॉस होगा। सूर्य की दशा में लॉस होगा जी, हाँ जी। संबंध बनाता है तो शनि शनि तो संबंध बना रहा है, लेकिन बैठा है वहां पर, हाँ। लेकिन षष्ठ भाव में है। सूत्र कहता है षष्ठेश अष्टमेश या द्वादशेश का स्वामी के साथ जो ग्रह संबंध दृष्टि में और जीवती में दोनों प्रकार से जो ग्रह संबंध बनाएगा, इस ग्रह के महादशा में जातकों को धन मिलेगा। लेकिन फॉर्मूला क्या कह रहा है? फॉर्मूला कह रहा है जो ग्रह के साथ संबंध बनाएगा से जो ग्रह के साथ संबंध बनाएगा, इस ग्रह 6 8 और 12 भाव में नहीं होना चाहिए। सूत्र समझ में आया? आ गया सर, अब आ गया। अब देखिए ना, कुंडली को देख के जल्दी पकड़ में आ जाती चीज जी। नहीं अगर देखिए, मैं कोई भी स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ। एक नहीं, कोई बार बात नहीं। देखिए क्या आप करेंगे ना, एक एक व्यक्ति आपको, देखिए आप जब मैंने सिखाएंगे व्यक्ति को, एक व्यक्ति आपको क्वेश्चन करेगा तो मेरा इस ग्रह इस स्थान पर है, तो क्या फल देगा आपको? कुंडली माने नहीं देखकर आपको कहना चाहिए सूत्र क्या लागू होगा। सर समझ पा उसको रहे हैं ना टाइम सर? नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचने को हमें टाइम लगेगा ना। जैसे अभी प्राइमरी जैसे हम सीख रहे हैं, तो वो जल्दी पकड़ में आ जाता है ना। प्रैक्टिस के साथ वो भी चीजें जैसे आप देखते हो वो भी देख पाएंगे हम। प्रैक्टिस के, अगर प्रैक्टिस पूरी हो तो। प्रैक्टिस, बिल्कुल प्रैक्टिस इतना होना चाहिए, आपको एक एक सूत्र याद होना चाहिए। मेरे जैसा मैंने बुक्स नहीं देखकर आपको सूत्र बताना चाहिए, सूत्र क्या लगता। मैंने बुक्स मैंने जो किताब नहीं पढ़ेंगे तो मैंने आपको सूत्र याद होना चाहिए, इसी बुक में इस सूत्र लिखा है। लिखा है, हाँ। अभी सूत्र कुछ मैंने आपका समझ में आ गया? जी, अब आ गया। रिंकू मैडम, ये जो जी सूत्र सर, मैंने आ अभी गया। बताया था, ये भी समझ में आ गया आपका? जी सर। जी सर। मुझे एक बार मैंने समझा सकते हैं? सर अभी आपने 2 सूत्र बताए हैं। ओके। ये पंचम भाव के स्वामी के और साथ नवम और भाव नवमेश के साथ दृष्टि या युति के साथ जो ग्रह संबंध बनाएंगे, उस हाँ ग्रह की महादशा में हाँ, जातक धनवान जातक होंगे। धनवान हो गए। जी फर्स्ट पॉइंट, जी ये क्या, जी ये सूत्र कैसे लागू हो रहा है? देखिए, पंचम भाव कर्क लग्न का कुंडली ले लीजिए। पंचम भाव का स्वामी कौन सा हो गया? पंचम भाव का स्वामी मंगल हो गया मंगल हो गया जी। जी। नवम भाव का स्वामी कौन सा हो गया? जुपिटर हो गुरु। गया, गुरु। गुरु। ठीक है, ये दोनों के साथ जो ग्रह दृष्टि या युति, ये दोनों प्रकार से संबंध बनाएंगे, जातक धनवान होगा इसका, इस ग्रह के महादशा में। सर जरा जो दृष्टि बनाने वाला ग्रह है, चाहे पाप ग्रह भी हो तो भी। तो भी पाप ग्रह होगा या सब शुभ ग्रह होगा, कुछ में नहीं देखना चाहिए। वो फायदा करेगा ही करेगा। जी देखिए, पंचमेश के साथ राहु संबंध बना रहा है, सॉरी उल्टा हो गया। पंचम पंचम भाव का स्वामी मंगल के साथ, मंगल राहु के साथ या राहु मंगल के साथ संबंध बना रहा है। तो राहु का महादशा जब आएगा आपका, आपको इतने धन मिलेगा आप समझ नहीं पाएंगे। मतलब होता है पाप ग्रह जब संबंध बनाएंगे, ये ब्लैक तरीके से मनी आएगा आपके पास, इलीगल तरीके से। जैसे राहु हो गया तो राहु के साथ जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये सब से माने संबंधित पैसा आपके पास आएंगे। समझ पाए ना सर? सर इसका मतलब फिर एक भी और भी निकलता है, पंचम और नवम की अगर ज्योति बनाने वाले ग्रह में इतनी ताकत है,
तो इनकी अपनी दृष्टि नहीं, इनकी अपनी दशा में भी तो ऐसा फायदा होना चाहिए सर कि नहीं? जी होगा। होगा ना? पंचम भाव के स्वामी के जब दशा चलेगा, नवम भाव का जब हाँ। स्वामी के साथ दशा चलेगा, धन भाव का स्वामी के साथ जब दशा चलेगा, ये भी आपको फायदा देगा। हम्म देखिए द्वितीय का महादशा चल रहा है, हम्म तो आपको क्या मिलेगा? धन मिलेगा। पंचमेश के साथ धन मिलेगा, नवमेश के साथ धन मिलेगा। अगर एकादश भाव होगा इनकम लॉर्ड। चाहे अगर ये 6 8 12 में चले जाए तो फिर सर पंचम और नवम का स्वामी तो भी मिलेगा। तो भी पंचम मिलेगा ना? क्या होगा आपको? लघु पराशरी का श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 4 हम्म 4 को समझना चाहिए। क्या कहते हैं नवग माने लघु पराशरी? लघु हम्म पराशरी कहते हैं लग्नेश, पंचमेश या नवमेश, ये हम्म तीनों भाव का स्वामी जातक पर जहां से भी बैठ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म ठीक है, ये तीनों स्वामी कदाचित अशुभ नहीं हो सकते। हम्म ठीक है, लग्नेश अशुद्ध नहीं हो सकते हैं, पाप फल नहीं दे सकते हैं, पंचमेश पाप फल नहीं दे सकते, ओके नवमेश भी पाप फल नहीं दे सकते। ओके श्लोक नंबर 5 लघु पराशरी, किताब का नेम लघु पराशरी, श्लोक नंबर 5 क्या कहते हम्म हैं? 1 4 7 और 10, हम्म ये चारों का स्वामी विष्णु के स्वरूप होता है। ठीक है, हम्म इस स्वामी का महादशा में भी आपको धन मिलेगा। हम्म श्लोक नंबर 6 लघु पराशरी, श्लोक नंबर 6 क्या हम्म कहते हैं? 1 4 7 और 10, ये चारों भाव में जो ग्रह बैठ जाए, हम्म चाहे पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, हम्म इस दशा में जब पाप माने शुभ ग्रह बैठ जाए, तो ये शुभ ग्रह पाप ग्रह के जैसा फल देंगे, और शुभ पाप ग्रह ग्रह शुभ ग्रह पाप ग्रह के जैसा फल देंगे, और पाप ग्रह शुभ ग्रह के जैसा फल देंगे। सर केंद्र में? हाँ, केंद्र में। अच्छा लघु पराशरी कहते हैं केंद्र भाव में जब पाप ग्रह बैठे जाए, ठीक हम्म है, बढ़ जाए, तो क्या करेंगे? तो पाप को भूल जाएंगे। हम्म जब शुभ ग्रह बैठ जाए तो शुभता को भूल जाएंगे। ओके आप कह जैसे सकते हैं इस टाइप में आप हम्म एक्साइटमेंट होकर भी कुछ भूल कर सकते हैं। हम्म 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 यदि एक क्रिमिनल एक्साइटमेंट होकर भी माने कोई शुभ काम कर सकते हैं। हम्म माने कोई साधु संत एक्साइटमेंट होकर भी कोई भी माने पाप कर्म कर सकते हैं। हम्म समझ पाएंगे ना? ये होगा एक्साइटमेंट। ओके ये श्लोक नंबर 4 5 6 आपको मैंने बता दिया। पराशर जी भी यही कहते हैं जी? हाँ, पराशरी भी यही कहते हैं। अच्छा जी। लघु पराशरी क्या होता है देखिए, लघु पराशर ये जो बृहद पराशर होरा शास्त्र एक विशाल ग्रंथ हो, ठीक है, हाँ ये विशाल ग्रंथ से मात्र 42 श्लोक लेकर एक व्यक्ति ने लघु पराशरी बनाया। इसका राइटर कौन बढ़िया है सर? राइटर होगा हैदराबादी एक राइटर है, हम्म रामकृष्ण झा होगा। अच्छा जी। डॉक्टर बी एस सॉरी एस एस आर झा भी है। ठीक है, एस आर झा, मतलब ये उनका पूरा नाम मुझे नहीं पता है। ये बढ़िया कौन साइंस है? हैदराबाद। हाँ? अच्छा कौन साइंस है? नहीं, ऑथर होगा, ऑथर का नाम तो लघु पराशर के ऊपर एस आर झा लिखा हो रहा है। हम्म उसका पूरा नाम तो मुझे नहीं पता है, तो शॉर्ट फॉर्म ने नेम ने उन्होंने दिया है ग्रुप हम्म के ऊपर, सॉरी बुक के ऊपर। हम्म ठीक है, ये लघु पराशरी। ठीक है, ओनली फॉर 42 श्लोक के ऊपर ये बुक्स प्रचलित होता है। ठीक है, सर इसमें वैसे दस फिर इसमें दशा सॉरी फल अध्याय।
सॉरी मैं देखिए आपको उसमें टोक रहा हूँ। दशाफल होगा, संगोध्याय होगा, युक्ति अध्याय होगा, सब कुछ है। ठीक है, तो योग शॉर्ट, अध्याय होगा। क्या? जैसे शॉर्ट पढ़ने के लिए फिर ये बढ़िया नहीं है सर, लघु प्रश्न? हाँ, लघु पराशरी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, किंतु मतलब ये इसमें ज्यादातर सूत्र नहीं है। जैसे आप आयु का सूत्र कहते हैं, तो हम्म ज्यादातर सूत्र इसमें नहीं है। देखिए हम्म हम तो एक बुक पर पढ़कर भी ज्योतिष नहीं बन पाएंगे ना। हाँ बिल्कुल सही है जी। आपको दोनों एक चार मान 4-5 बुक्स पढ़ना पड़ेगा। हम्म तो एक एक व्यक्ति का साक्षी को तो कोर्ट में नहीं माने अधिकार दे रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो एक बुक से हम कैसे ज्योतिष बनेंगे? हम्म। ठीक है, मेरे लाइब्रेरी के ऊपर सर 1200 से ज्यादा बुक्स है। तो हम्म 1200 बुक्स जब आप पढ़ेंगे, हम्म आप माने द्वितीय ब्रह्मा बन जाएंगे। हम्म, समझ पा रहे हैं ना सर? बिल्कुल सर। मैं तो बुक्स लेकर अभी मैंने एक लाइब्रेरी बना रहा हूँ। हम्म तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो मुझे भी 1200 बुक्स में क्या लिखा है मुझे भी पता नहीं। हम्म ठीक है, मैं 20-25 बुक्स मैंने पढ़ा है ना। हम्म इतना बुक्स पढ़ने के लिए ज्यादा मैंने टाइम चाहिए। टाइम चाहिए, बिल्कुल सही है। तो द्वितीय सूत्र आप आपका समझ में आया? द्वितीय जो सेकंड सूत्र? हाँ, 1 4 7 10 7 12 जी। नहीं नहीं नहीं, धन योग का द्वितीय सूत्र। 6 8 12 वाला। हाँ, 6-8-12 वाला। हाँ वो बार आ गया जी। जी, तीसरा सूत्र क्या कहते हैं? देखिए तीसरा सूत्र का श्लोक मैंने पढ़ रहा हूँ। लेकिन श्लोक होता है, धर्म क्षेत्रे गुरु युते। ठीक है, हम्म धर्म क्षेत्रे गुरु युते। ये श्लोक पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। एक बार हम्म सूत्र पढ़ ले रहा हूँ, एक बार समझ जाइए। हम्म ठीक है, टाइम ज्यादा जाएगा श्लोक पढ़ने से। एक काम करें, धर्म क्षेत्र का मतलब होता है नवम भाव। ठीक है, हम्म नवम भाव में जब धनु राशि पड़ेगा, नवम भाव में धनु राशि, ठीक है जी। नवम भाव में धनु राशि पढ़कर धनु राशि में गुरु और शुक्र का युक्ति बनेगा, तो जातक धनवान होगा। हम्म ठीक है, जी। यदि नवम भाव में धनु राशि पढ़कर बृहस्पति या पंचमेश का युति हो, तो हम्म भी जातक धनवान होगा। हम्म। समझ में आ रहा है? हाँ धीरे धीरे आ रहा है, फिर नोट्स बना के फिर याद करेंगे, बार बार याद करेंगे ना ठीक है, इसको। हम्म ठीक है। तो एक बार सुन लीजिए। पंचम भाव में सॉरी, नवम भाव में धनु राशि पढ़कर जब बृहस्पति ठीक है, हम्म मैं एक बार आपको सूत्र थोड़ा सा गलत बता दिया। देखिए लिखा होता है, नवम भाव पर धनु या मीन राशि हो, हम्म गुरु सो राशि होकर शुक्र साथ युति बनाता है, तो हम्म धनवान योग बनेगा। हम्म तो पंचम नवम भाव में धनु राशि या मीन राशि होकर गुरु के साथ जब पंचम भाव का स्वामी युति बनाएगा, तो धनवान योग बनेगा। हम्म आप ऐसे कह सकते हैं, नवम भाव में गुरु सो राशि में होकर यदि शुक्र के साथ या पंचम भाव के साथ युति बनाएगा, तो धनवान योग बनेगा। समझ में आया? आपके समझ में आ गया? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। सूत्र क्या कह रहा है, एक बार मुझे बताइए। सर हम इतनी जल्दी नहीं बता सकते। नहीं, दोबारा भी मैं कह रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए। हम्म देखिए, नवम भाव में हम्म नवम भाव में गुरु सो राशि होकर, सो राशि का मतलब धनु राशि या मीन राशि में बैठ जाए, तो सो राशि हम्म कहा जाएगा। ठीक है, हम्म तो नवम भाव में गुरु सो राशि में होकर जब शुक्र के साथ युति बनाएगा, हम्म या शुक्र यदि शुक्र नहीं है तो पंचम के साथ यदि
पंचम भाव का स्वामी के साथ यदि युति बनाएगा तो जातक धनवान होगा। किस ग्रह का दशा में? गुरु का महादशा में, और जो ग्रह युति बनाएगा तो इसका अंतरदशा में। हाँ, चाहे शुक्र हो या पंचम का स्वामी हो, उन दोनों में से कोई भी हो। हाँ, यदि पंचम भाव का स्वामी, एक बार एक कुंडली ले लीजिए, मेष लग्न का कुंडली ले लीजिए। गुरु पंचम भाव में, सॉरी नवम भाव में है, धनु राशि में। यदि शुक्र के साथ युति बनाएगा तो जातक का धनवान होगा, जातक धनवान होगा। गुरु फिर स्वयं राशि में होगा सर? अब जी, धनु राशि में गुरु है ना, अपनी नवम राशि भाव में में। हो। हाँ, उसके तो साथ शुक्र वीनस। के साथ में यदि जब वीनस आ जाए तो धनवान योग बनेगा। धनवान योग बन गया। सपोज वीनस के साथ योग नहीं बनाता है तो यदि सूर्य के साथ बनाएगा, जहाँ पे सूर्य के साथ बना ले, हाँ, पंचम के साथ, तो क्या होगा? फिर भी यही योग बनेगा सर, हनुमान जी योग बनेगा। अभी समझ में आ गया? हाँ जी, आ गया जी। ये हो गया फास्ट, ये हो गया फास्ट सूत्र। ठीक है, आप बताऊं सर? मैं आपका समझ में आ गया तो आगे आ गया, सो आ गया सी, ठीक है। ओके। दूसरा सूत्र क्या कहता है? देखिए, ज्यादातर जो सूत्र है माने मुझे कवर करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने तो दूसरा सूत्र क्या कहते हैं? पंचम भाव में जब बुध का राशि हो और बुध स्वराशि होकर पंचम भाव में बैठ जाए। पंचम भाव में बुध का राशि हो और सब राशि होकर बुध वहां पर बैठ जाए, है ना? ठीक है जी। पंचम भाव में बुध का राशि हो तो बुध स्वराशि होकर पंचम भाव में बैठ जाए, और एकादश भाव में मंगल और चंद्र, ये दोनों से किसी मैंने एक भी आ जाए तो भी धन योग बनेगा। समझ में आ गया आपका क्या कहता है सूत्र? सूत्र कहता है, तो एक बार काम करें, कुंभ लग्न को ले लीजिए। कुंडली बनाओ सर। एक बार कुंभ लग्न को ले लीजिए, ब्लैंक कुंडली बना दीजिए। जितना सूत्रों का सूत्र मैंने जो कह रहा है हम इतने ही ग्रह बसाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो कुंभ लग्न का कुंडली में पंचम भाव कौन सा आ रहा है? मंगल मेष राशि जी, मंगल बैठा दे जहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, पंचम भाव कौन सा राशि आ गया? कुंभ लग्न का कुंडली 9 होगा तो 10 पंचम भाव। 11 12 पंचम में सर कुंभ धनु, ओके सॉरी, मैंने धनु का बना लिया, सॉरी सर। दोबारा बनाता हूँ सर। मकर कुंभ मीन, कुंभ का 11 नंबर राशि आपके हिसाब से 11 है ना? हमें एग्जाम्पल बना रहा है। हाँ बिल्कुल सर। सर ये जहाँ आ गया कर्क और जहाँ नहीं चंद्र बैठे, फिर हम नहीं नहीं, पंचम भाव आएगा मिथुन राशि। मिथुन आएगा सर, मिथुन। हाँ, बुध तो का ये बुध फास्ट आएगा। फास्ट भाव में 11 लिखा है, दूसरा भाव में 12 लिखा है, 12 तीसरा लगे, भाव 1 2 3 4, हाँ चौथे भाव में 2, पंचम भाव में 3, इस टाइप लिखा है ना। बिल्कुल ठीक है जी। जहाँ पर तो हम बुध हाँ, को बैठाएं। बुध को मैंने बैठा दीजिए। जहाँ बुध को बैठा दीजिए, हाँ, तो और नवम एकादश में, भाव पर आइए। एकादश भाव पर आइए, एकादश धनु राशि जहाँ से लिखा है आपने, 9 हाँ नंबर। जी, वहाँ लिखे 9 मंगल। नंबर पर लिखिए मंगल या चंद्र, ये दोनों से एक आ गया तो हाँ, जातक का धन योग बनेगा। मंगल आ गया सर, धन योग बन गया भाई। इसकी दृष्टि यहाँ पे मरकरी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, कुछ और नहीं, दृष्टि का कुछ आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं, बस अब आ गया, योग बन गया तो हाँ, तो धन दोनों इस टाइप का बैठ जाए तो आपका धन योग बनेगा। समझ में आ गया सूत्र? आ गया जी, आ गया। जो भी सर कुंडली आपने अभी मैंने तैयार कर रहा है, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप पर भेजेंगे, ठीक है। रिंकू भेज मैम दूंगा, है तो मनीषा मैम है तो सीखे मैंने देखकर भी सीख पाएंगे। मैं बाद में भेज दूंगा जी, मैं बाद में भेज दूंगा। दूसरा नेक्स्ट सूत्र क्या कहते हैं? नेक्स्ट सूत्र कहता है शुक्र पंचम भावरे, सॉरी, पंचम भाव में शुक्र का राशि आ गया तो शुक्र स्वराशि होकर पंचम भाव में बैठ जाए,
एकादश भाव में जब शनि आ जाए हम्म। वो जातक महाधनी बनेगा। अच्छा जी। ये ज्यादातर सूत्र स्पेसिफिक कुंडली के लिए। आप माने इससे जातक आप नहीं पाएंगे, 1000 में एक जातक होगा आपको मिलेगा इस टाइप का जाएगा। ये ज्यादातर स्पेसिफिक कुंडली है, ठीक है। सूत्र सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पंचम भाव में शुक्र का राशि हो और शुक्र स्वराशि होकर पंचम भाव में बैठा है, और पंचम एकादश भाव में और एकादश भाव में जब शनि बैठ जाए तो जातक महाधनी बनेगा। समझ में आ गया सूत्र? जैसे मैंने मकर लग्न की कुंडली बनाई जी। नहीं, एक काम करें, मकर की बनेगी। हाँ, मकर लग्न का कुंडली बना दीजिए। हाँ, पंचम में शुक्र बैठाए, सब राशि शुक्र होगी बैठा है पंचम तो में, पंचम भाव में शुक्र बैठा दीजिए, और और एकादश में एकादश भाव पर शनि बैठा दीजिए। शनि बैठा दे, ये योग बन गया सर। ये योग बन गया। और दूसरा कुंडली क्या होगा सर? दूसरा कुंडली हो गया, आप एक काम करें, मिथुन लग्न का कुंडली कुंडली एक बना दीजिए। तो पंचम भाव में कौन सा राशि आ गया? पंचम भाव में आ गया सर 3 4 5 7 नंबर, वो भी शुक्र ही आ गया सर। हाँ, शुक्र को बैठा दीजिए पंचम भाव के ऊपर, और शनि को बैठा दीजिए मेष राशि के ऊपर। ये हो गया। ऊपर वाला कुंडली जो कुंभ लग्न का आप कुंडली बनाए थे, कुंभ लग्न का कुंडली आप जो बनाए थे, अभी देखिए तो वृष लग्न का कुंडली भी बनाएंगे तो द्वितीय सूत्र भी लागू होगा। जो ऊपर वाला कुंडली आपने बनाया था ना, जो बुध पंचम भाव में बुध स्वराशि में होकर पंचम भाव में बैठ जाए, और एकादश भाव में चंद्र या मंगल जब आ जाए तो भी धन योग बनेगा। तो देखिए वृष लग्न का कुंडली बना दीजिए, कन्या राशि आएगा। हाँ, समझ पा रहे हैं ना सर? और नहीं एकादश भाव में मंगल और कोई भी, इसका मतलब ये हुआ सर, मेन इसका जो बेसिक मैं पकड़ा है, जो रूल है, वो तो ये है कि पंचम में राशि कोई भी हो, लेकिन राशि ग्रह कोई सब भी हो। राशि कोई भी हो, लेकिन जो ग्रह जहां पर बैठा हो वह सब राशि का होना चाहिए, उसी ग्रह स्व का राशि में होना चाहिए, होना परफेक्ट। चाहिए, और उधर एकादश में शनि होना चाहिए, बस। हाँ, तो ये जोग बन गया। एकादश में शनि नहीं है, एकादश में शनि नहीं है। जो ग्रह के लिए जो ग्रह लिखा है ना, हाँ, देखिए सेकंड सूत्र क्या कहता है? सेकंड सूत्र कहता है, पंचम भाव में बुध का राशि हो या बुध स्व राशि होकर पंचम भाव में बैठ जाए, और एकादश भाव में मंगल और शनि, सॉरी, अच्छा मंगल और चंद्र आ जाए अच्छा, तो वो धन। भी, वो भी निश्चित है सर। अच्छा जी, शुक्र के साथ हाँ, शनि, ओके 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 ओके। ठीक है, ये रूल रूल बिल्कुल निश्चित है, ठीक है। तो शुक्र के लिए क्या होगा? शुक्र के लिए शुक्र शनि के लिए एकादश शनि, में आएगा। हाँ, एकादशी में आएगा जी जी। जी, समझ शुक्र के पा रहे हैं लिए, ना? हाँ हाँ, शुक्र के लिए शनि है, और हम्म, मरकरी के लिए मंगल या चंद्र, इन दोनों में से होना चाहिए। अगर हाँ मरकरी के साथ ऊपर शनि होगा तो ये योग नहीं बनेगा। जी। देखिए, मर्क्यूरी स्वराशि होकर एकादश भाव में जब शनि आ जाए तो योग नहीं बनेगा। फिर नहीं बनेगा योग, हाँ जी। ठीक है, देखिए जो फॉर्मूला है, जो माने आप देखिए, ये एक चीज बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट माने आपके जो फॉर्मूला चाहिए, सब फॉर्मूला लगाने से बनेगा ना। यदि आप MS वर्ड में फोटो खींचेंगे तो होगा? कैमरा को बिल्कुल, आने पड़ेगा ना। कैमरा आना पड़ेगा, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इस टाइप सर का। ऐसे ऐसे बना बना के जब प्रैक्टिस करते हैं ना कुंडली को, ऐसे हम्म, बोर्ड पे करें तो मेरा ख्याल जल्दी जल्दी, क्योंकि हाथ अभी पक जाता है, वो जो लिखा देखिए होता है ना, देखिए, उसको मिटाए। बोर्ड के सुविधा मेरे पास नहीं है, बोर्ड का नहीं मैं सुविधा मेरे नहीं, पास। नहीं सर, मैं अपनी बात करता हूँ प्रैक्टिस के लिए। हाँ, ये मैं प्रैक्टिस अपनी, के लिए जब आप ऐसे टाइप का प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड हाँ पर, मैं तो इसलिए बोर्ड खरीदने के लिए आपको कह रहा हूँ। हाँ एक बार ब्लैक बोर्ड खरीद लीजिए, नहीं व्हाइट बोर्ड खरीद लीजिए। हाँ मार्कर से बना के पढ़ेंगे तो ज्यादातर आपका हाँ, माने सुबह है, बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि एक तो ये होता है ना, उसको हम्म, लिखते जाएंगे, लिखेंगे मेटेंगे, लिखेंगे मेटेंगे, लिखेंगे मेटेंगे, दोबारा दोबारा फिर करेंगे ना, कॉपी खराब हम्म, होगी और हमारे हम्म। याद होता जाएगा।
जैसे पहले पहले सर जब हम इस ज्योतिष को सीखना शुरू किया था ना, हम्म। राशियां को याद करना बहुत बड़ी मुसीबत सी हमारे लिए। अब याद हो गई, भाव भी याद हो गए। अब तुरंत आप कहते हो इस लगन की कुंडली बना लो तो हम बना लेते हैं, क्योंकि बार बार जी। हमने प्रैक्टिस की है। ये प्रैक्टिस का हाँ, नतीजा है। ऐसे ये ही जब ज्यादा हम कर देखिए, मैं 10 साल से कितना प्रैक्टिस किया हूँ, आप समझ नहीं पाएंगे। रात्रि दिन हम्म बिना सोकर भी मैंने प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आपको कि क्यों मैंने बोला था, आप हम्म 1 बजे 2 बजे जितना टाइम पाएंगे मुझे कॉल करेंगे तो भी मैं रिसीव करूँ। हम्म समझ पा रहे हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल जी रात में मुझे नींद नहीं आता है इधर ही ज्योतिष ध्यान के। रहता। ज्योतिष को जब हम माने भल नहीं पाएंगे, हालांकि ज्योतिष को जब आप प्यार नहीं करेंगे तो भी ज्योतिष कैसे आएगा आपके पास? सर हमारी भी यही हालत धीरे धीरे होती जा रही है। 24 घंटे हाँ। ध्यान ध्यान इधर रहता सर, काम पे दिल हम्म। नहीं लगता। ऐसा मैं ऐसी प्रे- मैं मैं जो भी कुंडली प्रिडिक्शन करता हूँ, ठीक हम्म है, मैं जो भी कुंडली प्रिडिक्शन करता हूँ, एक एक दिन में 10-12 कुंडली प्रिडिक्शन करता हूँ। हम्म ज्यादातर सूत्र लगा रहा हूँ। तो मेरा हम्म मुझे तो क्या बिना किताब से भी सारा सूत्र याद हो गया अभी। हम्म हम्म कुछ भी मैंने, आप देखेंगे मत मुझे। हम्म अब मेरा मैं एक छात्र, मैंने छात्र में हूँ, और मेरा एक स्ट्रीक के व्यतीत कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है। सब कुछ तो याद है। ये सूत्र हो गया, ये सूत्र हो गया। दूसरा ये सूत्र कितने नंबर सूत्र हो गया ये? ये 6 नंबर बताया आपने? 6 नंबर। 6 हो गया ओके। सर, 6 वाला हो गया जी। 7 नंबर सूत्र लिख लीजिए। हम्म 7 नंबर सूत्र क्या कहते हैं? पंचम भाव में सूर्य का राशि होकर सूर्य स्वराशि में पंचम भाव में बैठ जाए, हम्म और एकादश भाव में गुरु बैठ जाए तो धन योग बनेगा, जातक महाधनी बनेगा। हम्म समझ पाए? सूत्र स- दोबारा भी मैंने सूत्र दोबारा मैंने आपको बता रहा हूँ। पंचम भाव में स्वराशि होकर सूर्य बैठ जाए, हम्म एकादश भाव में जब गुरु आ जाए तो हम्म धन योग बनेगा। एक हम्म कुंडली लेकर एक कुंडली बना दीजिए, मेष लग्न का कुंडली बना दीजिए, हम्म और सूर्य को पंचम भाव में बैठा दीजिए और गुरु को एकादश भाव में बैठा दीजिए। हम्म समझ में आ गया? बैठा दिया सर, धन चौक वाला गुरु बन गया जी। हाँ जी। पंचम में जब 5 नंबर राशि आएगी, मेष राशि का कुंडली बनेगा जी, हम्म, जी। जैसे आपने समझाया। और हम्म। पंचम में स्वय राशि होके सूर्य बैठ गया, और उधर एकादश में बैठ गए गुरु जी। गुरु। गुरु। गुरु ते वो फिर अपना ये जोग बन गया। जी। ये सर फिर इनकी दिशाओं में आएगा ना ये सारा धन? जी, इस टाइप का दशा में आएगा। सूर्य का दशा में या गुरु का अंतर्दशा में आएगा, न तो गुरु का महादशा में, सूर्य का अंतर्दशा में आपको धनवान योग मिलेगा। समझ जाए ना? हम्म तो और तीसरा सूत्र, ये नेक्स्ट सूत्र होगा। नेक्स्ट सूत्र क्या कहता है? पंचमे पंचमे शनि, पंचम भाव में शनि स्वराशि होकर बैठ जाए, हम्म और एकादश भाव में चंद्रमा और सूर्य बैठ जाए तो जातक, दोनों में से एक या दोनों इकट्ठे? नहीं नहीं, दोनों में से एक बनेगा। तो सूत्र आप दोनों कुंडली बनाएंगे, सूर्य कहाँ से बैठेगा और चंद्र कहाँ से बैठेगा, तो आपको हम्म पता चलेगा मैं क्यों इस टाइप का कह रहा हूँ। एक काम करे, दोबारा हम्म सूत्र में बता रहा हूँ। पंचम भाव में पंचम भाव में शनि स्वराशि होकर बैठना चाहिए कुंडली हम्म में, ठीक है। हम्म तो एकादश भाव में आइदर माने कर्क राशि में चंद्र बैठेगा, हम्म चंद्रमा कर्क राशि में बैठ जाए, या एक सूर्य सिंह राशि में बैठ जाए, ठीक है। एक काम करे, एक कुंडली बनाए। मैं एक बना लिया कुंडली सर। एक कुंडली कन्या लग्न का, सॉरी, कन्या लग्न का एक कुंडली बनाए। बना लिया सर। तो पंचम भाव में शनि को बैठा दीजिए। बैठ गया 10 नंबर राशि में, मकर में। ओके, तो एकादश भाव पर ले आइए, एकादश भाव में चंद्र को बैठा दीजिए। वो भी शैव राशि हो गया सर। हो गया, तो ये बन गया एक योग, धन योग।
दूसरा कुंडली तुला राशि का बना दीजिए। दूसरा तुला का बना देंगे, तुला का बना देंगे। फिर तो तो शनि की सब पंचम, राशि नहीं आएगी जी। ये पंचम भाव, पंचम भाव में शनि को बैठा दीजिए, एकादश भाव में रवि को बैठा दीजिए। सर वो सब राशि तो नहीं होगी अगर आप नहीं पंज। देखिए, तुला तुला राशि का पंचम भाव सम राशि हो गया, मैंने नहीं शनि का स्व राशि हो गया, कुंभ राशि। नहीं नहीं होगा सर। नहीं होगा, कै, नहीं तो होगा। कैसे कैसे होगा एक सर? काम करे, तुला राशि एक से पंचम भाव का गिनती कीजिए। तुला राशि से सात, अगर तुला राशि 7 नंबर हुई ना सर। हाँ, 7 सात 8 नंबर। 9 10 11, हाँ हो गई सर, हो गई। पंचम भाव में शनि को बैठा दीजिए, और हम्म। एकादश भाव पर आइए, एकादश भाव में सूर्य को बैठा दीजिए। वो कंडीशन भी समझ में आया? वो भी सब राशि हो गया सर, हाँ जी हाँ। सूर्य कहाँ से युति, सूर्य कहाँ से बैठेगा और शनि कहाँ से बैठेगा, आप समझ आप में आया? दोनों अपनी अपनी राशि में हो गए, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, हम्म। ये सूत्र समझ में आ गया आपका? आ गया, दोनों सब राशि हुए हैं, हाँ इसलिए ठीक 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 ठीक। रिंकू मैम, अभी जितने सूत्र डिस्कशन हुआ है आपका समझ में आ गया सब चीज, ना कोई जी डाउट है? सर। नहीं सर, आ यदि गया, लेकिन मैं डाउट लिख तो है, नोट नहीं कर यदि भी, पाई सर। देखिए यदि भी कुछ भी आपका डाउट है, अशोक सर को फोन कर दीजिए, नहीं तो मुझे भी फोन कर दीजिए। ठीक है, ठीक ठीक है सर। चलेगा। नेक्स्ट सूत्र क्या कहते हैं, नेक्स्ट सूत्र को नोट करें। हम्म पंचमे गुरु जे क्षेत्रे, पंचम भाव में गुरु सोराशि होकर बैठना चाहिए, हम्म और एकादश भाव में बुध और शुक्र, सॉरी बुध शुक्र नहीं, एकादश भाव में बुध या चंद्र, ये दोनों होना चाहिए। हम्म तो आपका कुंडली बन जाए, माने धन योग बनेगा। हम्म। समझ में आ गया सर? जी, पंचम दोबारा में दोबारा दोबारा गुरु बता भी, रहा हूँ, हाँ। दोबारा हम्म बता रहा हूँ। पंचम भाव में गुरु सोराशि होकर बैठ जाए, हम्म पंचम भाव में धनु राशि हो गया या मीन राशि हो गया, हम्म ये दोनों राशि में जब गुरु आ जाए सो राशि होकर, और हम्म। एकादश भाव में बुध और चंद्र, ये जहाँ दोनों आगे जब आ हम जाए, इसमें मरकरी आ गया, वो भी दोनों सब राशि में आ गए सर। अब दूसरी बात आती है ये धनु, चंद्र। सिंह राशि का कुंडली बना दीजिए। सिंह ये हो राशि गया। का था, आप वो बनाया ना। हाँ, सिंह राशि का कुंडली बना दीजिए। तो पंचम में धनु आ गई सर, धनु में गुरु आ गया। तो ये धनु में उधर गुरु, बैठा, हाँ एकादश में चले गया मरकरी। वो भी मरक्यूरी, दोनों सब राशि हो गए। कम राशि हो गया। एक काम करे, वृश्चिक लग्न का कुंडली बना दीजिए। हम्म तो ये भी हाँ पंचम भाव में वो भी गुरु गुरु को आ गया बैठा सर। दीजिए, तो हाँ एकादश भाव में बुध को बैठा दीजिए, ये भी धन योग होगा। हाँ वो कन्या के आगे राशि बुध जी, आगे, हाँ अभी अभी मैं बता रहा हूँ, ये बुध नहीं होकर चंद्र होगा तो क्या होगा, एकादश भाव में बुध नहीं बुध होकर चंद्र होगा। चंद्र होगा, अच्छा जी, दोनों में। हाँ, हम्म तो भी महाधनी योग बनेगा, हम्म। तो अभी महाधनी व धनी का योग बनेगा। अच्छा जी, पर वो सब राशि जी, नहीं बन रही उन दोनों की। सम राशि नहीं होगा तो सम राशि नहीं होगा तो क्या होगा? आप हम्म एक काम करें, आपका घर में आपका घर में आप रहते हैं, हम्म ये आपका घर होगा, हम्म आपका बेटे एक घर बना रहा है, हम्म। आप जाकर जब बेटे का घर रहेंगे तो भी आपका घर होगा ना। मरकरी का और 6 नंबर मरकरी का चंद्र। चंद्रमा क्या होगा मरकुरी का? च, चंद्रमा पिता ही मरकरी होगा ना। का पिता ही होगा, पिता ही है, चंद्र का ही पुत्र है ना मरकरी, ठीक उस हिसाब से देख रहे हो सर। हाँ, लॉजिक लगा लीजिए ना। एक बार हम्म लॉजिक लगाएंगे तो आपको सूत्र याद करने का जरूरत नहीं है, हम्म लॉजिक में सब कुछ आ जाएगा। समझ गया हम्म। इस सूत्र को? हाँ, चंद्र और बुध आपस में मित्र भी है ना, दोनों है ना, वही बात होगी नहीं सर, है नहीं ना। नहीं, हाँ, हाँ चंद्रमा बुध को मित्र मानता है, हाँ, मतलब बुध चंद्र का मित्र नहीं है। बुध चंद्र को मित्र नहीं मानता है, हाँ जी।
क्या ना, बुध का ये परम शत्रु चंद्र होगा। चंद्र क्यों मित्र मानता है सर? ये नहीं सब तो लोग क्यों नहीं आता ये पहले। नहीं समझ में आ गया? हाँ ना एक काम लेकर। करे, एक काम करे, सुनिए। हम्म आपका बेटा, हम्म ओके, आपका हम्म आपका बेटे के साथ यदि संबंध खराब हो तो आप क्या आपको बेटे को शत्रु समझ में माने जाएंगे? थोड़ा आप, फर्क तो आप पड़ेगा जी। थोड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म शास्त्र कहता है कुपुत्र जायते हम्म क्वचित भी कुमाता न भवति। हम्म ठीक है, पिता माता कभी माने कुपिता माता नहीं हो सकते। हम्म पुत्र पक्षे कुपुत्र हो सकता है, पिता माता कभी खराब नहीं होते हैं व बुरा हम्म नहीं होते हैं। तो देखिए, उस पिता लॉजिक वो लॉजिक लगा रहे हैं आप यहाँ पर। लॉजिक लगा रहा है, ठीक है। हम्म तो आपका पुत्र, आपका बेटा आपको शत्रु समझ जाए तो भी आप बेटे को शत्रु नहीं समझ पाएंगे। हम्म ठीक 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 ठीक। समझ पाए ना? हाँ समझ गया हमारा सांसारिक जीवन जैसे चलता है, आकाश में ग्रह स्थिति भी इस टाइप का चलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो सूत्र आपको पता चलेगा। ये सूत्र, चल गया नेक्स्ट सर। सूत्र लिखेंगे, नेक्स्ट सूत्र लिखेंगे। हम्म नेक्स्ट सूत्र क्या कहता है? पंचमे चंद्र स्वराशि होकर बैठ जाए। हम्म पंचम में चंद्र स्वराशि होकर बैठ जाए और एकादश भाव में शुक्र बैठ जाए हम्म तो जातक महाधनी योग बनेगा। एकादश में शुक्र। हाँ, शुक्र मतलब वेनस। हम्म पंचम में देखिए, कर्क पंचम में कर्क राशि आएगी सर। हम्म, तो देखिए, तो मीन लग्न का कुंडली, एक कुंडली बना दीजिए। मीन लग्न का कुंडली में चंद्र को एकादश चंद्र को पंचम भाव में बैठा दीजिए हम्म और एकादश भाव में शुक्र को बैठा दीजिए। देवी धन योग बन गया। तो पर धन योग पर, पर ज्यादा कुंडली में मिलते नहीं है सर। ये सूत्र स्पेसिफिक सूत्र होगा सर। हाँ महाधनी योग को सब माने सब लोग जो हाँ महाधनी बन जाएंगे मिलेगा नहीं, नहीं तो क्या मिलता। माने खेती बाड़ी क्या माने कौन सा करे? मजदूरी कौन करेगा। ठीक है, बात तो सही है सर आपकी। तो भगवान इससे व्यक्ति माने इस टाइप का योग जो जातक को देगा तो जातक ही धनवान होगा ना। हम्म जो आप देखेंगे, आप देखेंगे तो जियो टीवी का ओनर क्या है? मुकेश अंबानी। नहीं बोलिए। मुकेश हाँ अंबानी का जातक आप गूगल पर ले आएंगे तो ये हम्म, सूत्र नहीं लागू होगा। अच्छा जी। ठीक है, फिर तो भी वो देखिए धनवान है। देखिए एक एक बार होगा तो जो गूगल पर जो कुंडली है ना, ये हम्म थोड़ा सा डुप्लीकेट कुंडली, ये हाँ ज्यादातर सही नहीं। ये सर हम काफी चीजें नोट करते हैं हर वो, जैसे मोदी जी भी लगाते हैं, दूसरों को भी लगाते हैं। ये हम्म, प्रॉपर पूरी जगह, कई जगह तो लगती है बैलेंस, कई जगह ये अनबैलेंस हो जाती है ज्यादातर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, उड़ीसा में तो आप न्यूज में देखे माने देखते हम्म हैं। तो हम्म आप न्यूज में देखेंगे तो उड़ीसा का सीएम नवीन पटनायक इलेक्शन में हार गए, हम्म तो मोदी का जीत हुआ। मोदी का जीत हुआ हाँ। देखिए मोदी जी का जो राशि होता है 17/8। हम्म कौन सा नक्षत्र, कौन सा राशि होगा? क्या राशि है मोदी जी का? और 17/8, 17 मैं नहीं समझ पा रहा सर, 17/8 का। 17/8 का मतलब होता है 17 नक्षत्र और 8 राशि। अच्छा 17/8 वृश्चिक। हाँ, वृश्चिक राशि और नक्षत्र का नाम क्या है?
वो भी वही काम है सर, बोलने अनुराधा वाला। नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, बिच्छा राशि। बिच्छा राशि, हाँ। देखिए हमारा जो बृहस्पति क्या कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं जीवे द्वितीय धनधन्य वृद्धि सुतार्थ वीर्तन अपंचकेशु जामित्र सप्ते विपुलाच लक्ष्मी एकादश सर्व शुभं ददाति। हम्म सूत्र कहता है जब द्वितीय में बृहस्पति हो या पंचम भाव में बृहस्पति हो या सप्तम भाव में बृहस्पति हो या एक नवम भाव में बृहस्पति हो, एकादश भाव में बृहस्पति हो, ये दूसरा पंचमा दूसरा पंचमा सातवें भाव में और नवमें भाव में और एकादश भाव में, ये जो 5 भाव आपको मैंने बताया, ये भाव के ऊपर बृहस्पति गोचर में चलेगा तो जातक के माने बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हम्म देखिए और नवीन पटनायक का राशि हो गया हम्म 6/3 आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि। हम्म ठीक है, देखिए बृहस्पति का चलन वृष राशि में मई 1 तारीख को हुआ था। ठीक है, तो वृश्चिक राशि से सप्तम हो गया, मतलब मिथुन राशि से द्वादश हो गया। हम्म तो कौन सा जातक के लिए माने बृहस्पति अच्छा फल देगा और कौन सा जातक प्रति माने गुरु शुभ माने अशुभ फल देंगे? मिथुन राशि को अशुभ फल देंगे, क्यों? 12 नंबर पर है हम्म तो दिया ही, दिया बृहस्पति ही, अशुभ फल दे दिया ना। दे दिए, बिल्कुल दे दिए। तो इसीलिए आसन से हटा देंगे, माने सीएम आसन से हटा दे माने। हटा देंगे। ठीक है, आप अभी समझ पाए? हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट सूत्र लिखेंगे, हम्म नेक्स्ट सूत्र लिखेंगे लग्न के ऊपर। ठीक है, हम्म लग्न में सूर्य स्वराशि होकर लग्न पर बैठ जाए हम्म और गुरु और गुरु और मंगल का दृष्टि जब सूर्य के ऊपर पड़ेगा तो जातक महाधनी बनेगा। हम्म समझ कैसे? में दोबारा, आया? दोबारा बोले सर। सूर्य है दोबारा बता लग्न रहा में, सब राशि में। दोबारा बता रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए। सूर्य स्वराशि होकर लगन पर बैठ जाए हम्म हम्म तो कहाँ से भी गुरु और मंगल एक गुरु का दृष्टि हो गया या मंगल का दृष्टि हो गया, हम्म जब सूर्य के ऊपर पड़ेगा तो जातक महाधनी बनेगा। महाधनी बनेगा। एक मिनट समझ मैं में आया? बनाता तो हूँ, मैं बनाता हूँ सर, एक मिनट जरा, एक सिंह मिनट लग्न का बस। कुंडली बना दीजिए। हम्म गुरु को धनु राशि में बैठा दीजिए। हम्म ठीक है, हम्म तो देखिए एक कुंडली एक नवम दृष्टि पड़ेगा सूर्य पंचम के ऊपर। और पंचम, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। गुरु से गिनती कीजिए हाँ, नवम नवम दृष्टि पड़ेगा सर गुरु का। जी। और मंगल का और कहाँ से दृष्टि पड़ेगा गुरु का? मंगल को कुंभ भी राशि में कुंभ राशि में गुरु को लिख दीजिए, गुरु को कुंभ राशि के ऊपर लिख दीजिए। देखिए सप्तम दृष्टि नहीं, पड़ेगा। गुरु, गुरु तो सर गज आपने नहीं, लिखाया है धनु में। मैं आपको ओनली फॉर गुरु के दृष्टि बता रहा हूँ। गुरु को पंचम भाव पर लिख दीजिए और हम्म सप्तम भाव पर लिख दीजिए। सप्तम भाव पर क्या लिखूं जी? गुरु लिख दीजिए। दोनों जगह? हाँ नहीं, एक एक कुंडली नहीं, एक एग्जाम्पल कुंडली होगा आपके एक लिए। एक एक एग्जाम्पल, अच्छा वैसे लिख लूं? दोनों हाँ पे लिख दूं? हाँ, लिख दीजिए। लिख लिया सर। तो देखिए गुरु का दृष्टि सप्तम दृष्टि कहाँ से पड़ गया? सूर्य के ऊपर। सूर्य ऊपर पड़ गया जी सप्तम से। तो मीन और लिखिए मेष राशि के ऊपर गुरु को लिख दीजिए। मेष राशि के ऊपर हाँ, मेष राशि के ऊपर गुरु को लेकर बसा मैंने बैठा दीजिए। पंचम पड़ गया सर। पंचम दृष्टि पड़ गया। हम्म तो अभी देखिए सूर्य का गुरु के साथ दृष्टि संबंध हो गया तो मैंने समझ पाए ना? इतनी जगह कहीं भी बैठ जाए तो दृष्टि हाँ संबंध बन गया, हाँ जी। हाँ, तो मंगल मंगल को बैठा दीजिए। कहाँ से बैठाएंगे मंगल को? आप मंगल वृष को राशि के ऊपर मंगल को बैठा दीजिए। 4 7 8 होता है ना मंगल का? हाँ, 4 7 8 होता है। मंगल को आप वृष राशि के ऊपर मंगल को बैठा दीजिए हम्म और गुरु के जो सप्तम भाव के ऊपर भी मंगल को बैठा दीजिए। ये वृषभ में बैठेगा ना सर मंगल, दसम भाव वृषभ में? वृषभ वृषभ हाँ भाव, जी। वृषभ राशि में दसम हम्म भाव के ऊपर। अच्छा, तो सप्तम भाव के ऊपर भी मंगल को बैठा दीजिए और सप्तम पर षष्ठ भी। भाव में भी मंगल को बैठा दीजिए। हम्म
देखिए दृष्टि पड़ता हाँ है ना। सभी जगह पड़ गया सर, छठम से भी पड़ गया और हम्म सप्तम पे बैठेगा तो भी दृष्टि उसका पड़ जाएगा, इस दसम में टाइप का बैठेगा तो योग बनेगा तो भी जातक धनवान होगा। ठीक है। हम्म, बिल्कुल ठीक है सर। ओके। कर्क राशि में शास्त्र के सेकंड सूत्र क्या कहता है? सेकंड सूत्र होगा, सॉरी सेकंड सूत्र, ये कितना नंबर सूत्र है? ये कौन सा सूत्र हो गया? नंबर 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 8 नंबर वैसे लिखते हैं तो 8 नंबर बनता है सर। 8 नंबर? हाँ 8 नंबर तो नहीं, ये तो ज्यादातर 10 नंबर या 11 नंबर का सूत्र होगा। 1 2 अच्छा चलिए, अब वो कोई गिनती ओके, में भी कई बार नेक्स्ट सूत्र हम हाँ लिख लेते हैं। ये जितने भी सूत्र होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम्म, नेक्स्ट सूत्र क्या कहता है? बस रहने सूत्र दो। कहता है, जस्ट वेट। ओके, सूत्र कहता है सोरासी होकर लग्न में, सोरासी होकर चंद्र बैठ जाए, चंद्र बैठना चाहिए। ठीक है। हम्म लग्न में सोरासी होकर चंद्र हम्म जब बैठ जाए, हम्म मंगल और गुरु का दृष्टि जब चंद्र के ऊपर पड़ेगा तो भी महाधनी योग बनेगा। हम्म समझ पा रहे हैं सर सूत्र? हाँ जी, ये कर्क लग्न की कुंडली बनेगी ना फिर। हाँ, कर्क लग्न का कुंडली बना दीजिए। हम्म कर्क लग्न का कुंडली बना दीजिए। गुरु को जहां जहां बैठा है सिंह राशि के ऊपर और कर्क राशि के ऊपर से इस भाव में बैठा दीजिए, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव। नवम में बैठेगा सर तो दो गुरु। पांचवा दृष्टि पड़ेगा लग्न को, हम्म दो तो तीन पंचम चार भाव पर पाँच पड़ेगा, तो छः सात। पंचम भाव में बैठ जाए तो छठम नवम में, दृष्टि पड़ेगा। छठम में बैठेगा स- तभी पड़ेगी सर। नहीं नहीं, षष्ठ भाव एक पर दो तीन मंगल को चार बैठा पाँच छः दीजिए। सात आठ हाँ षष्ठ वो भाव 8, पर मंगल को बैठा दीजिए। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ जाएगी उसके ऊपर। हाँ, तो सप्तम भाव पर भी मंगल को बैठा दीजिए। 7वीं चले जाएगी सर। तो ये दसम भाव के ऊपर भी मंगल को बैठा दीजिए। चौथी चले जाएगी सर। ये सूर्य से भी ज्यादा धनवान योग बनाया गया है। हम्म आपका समझ में आ रहा है सर? हम्म क्यों? क्यों तो नहीं पता यार क्यों बनाएगा। देखिए, मंगल मंगल उच्च राशि का होकर मकर राशि में बैठकर दृष्टि पका मैंने पड़ेगा। मंगल, उच्च मंगल का दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आएगा, हम्म और स्वराशिगत मंगल का दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर ऊपर आएगा, हम्म और मित्र राशि का मंगल भी चंद्रमा के ऊपर हम्म दृष्टि डालेगा। समझ में आया है सर? हम्म इसकी सब राशियाँ सप्तम भी हाँ वो भी पड़ रही है सर उधर से तो बिल्कुल। सूत्र आपका समझ में आ गया? जी सर जी सर। जी। धनवान तीसरा के सूत्र क्या कहता है? ये नेक्स्ट सूत्र होगा, मंगल मंगल स्वराशि होकर लग्न पर बैठ जाए। मंगल सब राशि के ऊपर है। हाँ, आप मेष लग्न बना सकते हैं या बिछा लग्न बना सकते हैं। ये दोनों मंगल का राशि हो गया। ये स्वराशि होकर मंगल जब लग्न में बैठा हम्म है तो कौन सा दृष्टि होगा? गुरु और चंद्रमा का दृष्टि होगा मंगल के ऊपर, तो जातक महाधनी बनेगा। हम्म मंगल, गुरु और चंद्रमा। समझ पा रहा है सर? जी जी जी। तो पंचम भाव में मंगल को बैठे थे। और कौन सा लग्न आपने क्रिएट किया है चार्ट? सर वृश्चिक बना लेते हैं सर 8 नंबर। ओके, वृश्चिक बना दीजिए। हम्म और गुरु को 5, 7 और 9 भाव में बैठा दीजिए। 5 नंबर में चलेगा गुरु जी ठीक है जी। सप्तम भाव पर लिख दीजिए गुरु पाँच को। छः सात गुरु को 7 हो गए। नवम भाव पर लिख दीजिए। गुरु हाँ उनकी दृष्टि और पड़ गई। चंद्रमा को ओनली फॉर सप्तम भाव पर बैठा है, हाँ उसकी यानी तो चंद्रमा का एक ही दृष्टि होता है। एक ही दृष्टि होता है, वो ही सीधी दिखती रहेगा 180 वाली। जी। हम्म तो अभी समझ में आ गया, इस टाइप का कुंडली हो तो आप क्या कहते हैं जातक को? आप महाधनी बनेंगे।
ठीक है। सर एक चीज और बताइए, जैसे हम्म इन्हीं के ऊपर किसी की दूसरी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, फिर भी ये फलित होगा जो। देखिए माने देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक कोई भी पाप ग्रह का दृष्टि नहीं है, मतलब ये जातक करोड़पति बनेगा। अच्छा अच्छा, ओके यदि ओके। एक पाप ग्रह का दृष्टि होगा तो करोड़पति नहीं बन पाए तो लखपति तो बनेगा, कोई फर्क नहीं लाखपति पड़ेगा, तो बिल्कुल बनेगा ना। सही, हाँ। तो धन में थोड़ा बहुत एफर्ट सफर्ट हो जाएगा, हो किंतु जाएगा, महाधनी लेकिन अब बनेगा ही बनेगा। लेकिन धन जोग होगा ही होगा। आप कह सकते हैं इसी जोग हो तो राजा बनेगा, यदि हम्म। एक भी पाप ग्रह हो तो मंत्री बने। मंत्री बनेगा, हाँ। समझ पैसा पा रहे हैं उसके, ना सर? हाँ, पैसा तो दोनों के पास ही है। दोनों के पास है किंतु ज्यादातर पैसा राजा के पास है। हम्म राजस्व, हम्म। राजस्व विभाग राज के पास होता है ना, किंग के पास। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है और जी। नेक्स्ट सूत्र लिखेंगे। हम्म नेक्स्ट सूत्र क्या कहता है, जब बुध बुध स्वराशि होकर लग्न में बैठ जाए, और गुरु और चंद्रमा का दृष्टि जब बुध के ऊपर पड़ेगा तो जातक महाधनी बनेगा। मिथुन राशि की बनते हैं इसमें। हाँ, मिथुन राशि या कन्या राशि दोनों का कुंडली भी बना सकते हैं आप। हम्म तो जो ऊपर जहां जहां से गुरु आपने लिखा है, गुरु को बैठा दीजिए और चंद्रमा को भी बैठा दीजिए। पंचम हम्म भाव पर गुरु, सप्तम भाव पर गुरु, नवम भाव पर गुरु को बैठा दीजिए, और चंद्रमा को पंचम भाव पर, पंचम बोल रहा हूँ, सप्तम भाव के ऊपर बैठा दीजिए। हो गया सूत्र। चंद्र तो सप्तम में ही बैठेगा ना सिर्फ। हाँ, ओनली फॉर सप्तम में। हम्म तो मिथुन पर लग्न का कुंडली आपने बनाया है, हम्म तो आपको आपको अभी समझ में आ गया सूत्र। आ गया जी, आ गया। तो ये जातक आप जितने भी कुंडली क्रिएट कर रहा है तो उस कुंडली को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल नेक्स्ट ठीक है सूत्र जी। लिखेंगे। नेक्स्ट सूत्र क्या कहता है, गुरु जब गुरु स्वराशि में होकर लग्न में बैठ बैठा है, तो गुरु के ऊपर जब बुध और शुक्र ये दोनों का दृष्टि आ जाए तो जातक क्या बनेगा, महाधनी बनेगा। आप एक काम करें, धनु लग्न का कुंडली बना दीजिए, हम्म और शुक्र और बुध का ये एक ही दृष्टि होता है, सप्तम दृष्टि। तो सप्तम सप्तम। भाव में दोनों को बैठा दीजिए। हम्म नहीं, ठीक है। आपने दृष्टि बताई शुक्र और बुध की। हाँ आप टोटल नवग्रह का मैंने बताया था ना। हाँ हाँ, टोटल आप यदि इसके यदि ऊपर। नहीं जानते हैं तो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। रवि, चंद्र, बुध और शुक्र, ये चारों का एक ही दृष्टि होता है, सप्तम दृष्टि, ठीक है। मंगल का 4, 7, 8 ये तीनों दृष्टि होता है मंगल का। 5, 7, 9 गुरु का दृष्टि होता है, 5, 7, 9। हाँ। शनि का दृष्टि होता है 3, 7, 10। और राहु का दृष्टि होता है 2, 5, 7, 9, 12। केतु का हम्म दृष्टि होता है 5, 7, 9। हम्म ठीक है, हो गया, रिकॉर्डिंग में रह गया अभी दृष्टि तक। अब हाँ जी, अब इसका सप्तम में बुध और चंद्र बैठे, ऐसे ही है ना। नहीं नहीं, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, सॉरी, बुध और हाँ, शुक्र बैठे, यानी कि एक सर ही वो दृष्टि होती है। मिस्टेक, धनु लग्न का कुंडली बना दीजिए। धनु का ही धनु बनाया है लग्न, सर। तो गुरु को बैठा दीजिए लग्न में, और बैठा बुध दिया। शुक्र को सप्तम भाव पर बैठा दीजिए। बैठा दिया सर। यदि ये दोनों का ग्रह में एक ग्रह का भी दृष्टि है तो भी महाधनी योग बनेगा, ठीक है। हम्म और नेक्स्ट सूत्र क्या कहता है, नेक्स्ट सूत्र कहता है शुक्र के ऊपर, ठीक है। हम्म शुक्र जब स्वराशि में होकर लग्न में बैठ जाए तो शनि और बुध ये दोनों का यदि दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ेगा हम्म तो भी जातक महाधनी बनेगा, ठीक है। हम्म आप एक काम करें, हम्म वृषभ लग्न का एक कुंडली बना दीजिए। हम्म
शुक्र को बैठा दीजिए, माने बैठा दीजिए लग्न के ऊपर, और शनि और बुध, बुध को सप्तम भाव पर लिख दीजिए, शनि को भी सप्तम भाव पर लिख दीजिए, शनि और बुध को सप्तम भाव पर बैठा दीजिए, और चौथे भाव में शनि को बैठा दीजिए, और एकादश भाव में शनि को बैठा दीजिए। आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना सर? जी जी सर। नेक्स्ट सूत्र लिखेंगे शनि के ऊपर। ये तो है कि आज का सूत्र में ये लास्ट सूत्र होगा। ओके सर, ओके। टाइम भी लास्ट सूत्र काफी होगा, हो और दूसरा भी और कुछ सूत्र रह गया तो कॉल करेंगे। गया। जी सर, जी सर, जी सर। नेक्स्ट सूत्र क्या कहता है? जब लग्न में स्वराशि में होकर शनि बैठ जाए, तो शनि के ऊपर जब शुक्र और बुध ये दोनों का दृष्टि आ जाए, शनि के ऊपर जब शुक्र या बुध ये दोनों का दृष्टि आ जाए, हम्म तो जातक धनवान बनेगा। हम्म तो मकर लग्न का कुंडली बना दीजिए। हम्म मकर लग्न बना दीजिए। मकर लग्न के ऊपर, मकर राशि के ऊपर शनि को बैठा दीजिए, और सप्तम भाव में शुक्र और बुध लिख दीजिए। हाँ, दोनों की एक ही दृष्टि होती है सर, सप्तम की। तो आपका ये भी सूत्र समाप्त हो गया। मुझे ठीक है बताइए, और कोई क्वेश्चन है क्या आपका? नहीं सर, अभी नहीं। ये जितने सूत्र आपने अभी लिखा है, ये सूत्रों को समझने के लिए आपको माने 3-4 घंटा प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। तो समझ में आएगा। हम्म ये खाली है, ये खाली नहीं है सर। ये इसके बाद दारिद्र्य योग होगा। कौन सा योग है? तो जातक दारिद्र बनेगा। हाँ दारिद्र का मतलब समझ पा रहे हैं ना सर? हाँ जी, वो समझिए, गरीबी, ज्यादा गरीबी को दरिद्री हम्म कहते हैं ना हम। ये हाँ संस्कृत में दारिद्र बोल रहे हैं ना, तो हाँ, इसका मैंने धनवान का विपरीत हो गया ना। धनवान धनवान का का विपरीत हो गया। विपरीत हो गया धनहीन योग। हम ये काम करेंगे, शास्त्रीय वर्ड को थोड़ा सा माने नहीं लेंगे। हम क्या धनहीन, करेंगे? धनहीन योग बनाएंगे। ठीक धनहीन है। बोल सकते हैं जी, हाँ। तो देखिए संस्कृत में क्या कह रहा है? संस्कृत में वह बोल रहा है दारिद्र योग। दारिद्र का मतलब होता है गरीब। करिए। दारिद्र योग में धनहीन योग अलग होते हैं। जातक जन्म से धनहीन होता है, मतलब दारिद्र का योग ये से बनता है। पिता माता का ज्यादातर धन है कि लेकिन क्या होगा, उसका बेटा जब दायित्व लेगा, तो पिता का धन को ऐसे टाइप में जुआ सट्टा में उड़ाएगा, ज्यादा माने धन होने से भी दारिद्र हो जाएगा। हम्म। तो इसको दारिद्र योग बोलते हैं। रिंकू मैम, आपका कोई डाउट है? ये जो सूत्र नहीं हो सर, गया नहीं ज्यादातर सर, बस प्रॉब्लम में अपनी आता तरफ से रिवीजन करना और कुछ नहीं। अपनी है। तरफ से क्या प्रैक्टिस करना। नहीं प्रैक्टिस सर, करेंगे? कोई डाउट नहीं। जी सर। ओके, प्रैक्टिस कर लीजिए फास्ट। नहीं सर, वो परसों पहुंच जाऊंगी ना, तो मंडे से फ्री रहूंगी। कल ट्रेंड है सर हमारे। हम्म हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। आज तो टाइम